आप मॉर्गन स्टैनली की आज बात कर रहे हैं, उसमें उन्होंने चाइना की जो डाउनग्रेड किया है और भारत की उन्होंने इक्वल वेट से उसकी रेटिंग को ओवरवेट किया है। उन्होंने बताया है कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो 6.5% जाएगी और चाइना की ग्रोथ जो है 3.9% पे जाएगी। इंडिया ने बैन कर दिया है लैपटॉप्स को, टैबलेट्स को, पर्सनल कंप्यूटर्स को विद एन इमीडिएट फैक्ट। अब इससे ये हो सकता है कि होगा ऑब्वियसली कि भले एप्पल हो, डेल हो, सैमसंग हो, जो चाइना से इतनी ज़्यादा इनके लैपटॉप्स आते हैं, वो सारे के सारे अफेक्ट हो सकते हैं। इंडिया की तरफ से वहां पर कोई नहीं जाएगा ब्रिक्स समिट में, और उसके लिए जो बाकी कंट्रीज हैं वो जा रहे हैं, लेकिन इंडिया उसमें वर्चुअल तौर पर जो है उसमें शामिल होगा। भारत ने कंप्यूटर लैपटॉप के आयात पर रोक लगा दिया है और इस तरह से चीन को करारा झटका भी दिया है। माइक्रो कंप्यूटर, बड़े कंप्यूटर और कुछ डाटा प्रोसेसिंग मशीनों को भी आयात अंकुश की श्रेणी में रखा गया है। इसमें कहा गया कि वैध लाइसेंस होने पर इन उत्पादों के आयात की अनुमति दी जाएगी। भारत ने पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, पाम टॉप, ऑटोमेटिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन, माइक्रो कंप्यूटर, प्रोसेसर और बड़े मेन फ्रेम कंप्यूटर के आयात को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया। भारत सरकार के इस कदम से पीछे चीन का कनेक्शन सामने आया है। दरअसल भारत इन प्रोडक्ट्स को घरेलू स्तर पर बढ़ावा देना चाहता है, लेकिन मौजूदा समय में इन प्रोडक्ट्स के अधिकांश हिस्से चीन से आयात किए जाते हैं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए लैपटॉप और पर्सनल कंप्यूटर के आयात को प्रतिबंधित कर दिया गया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने गुरुवार 3 अगस्त को जारी एक अधिसूचना में कहा कि HSN कोड 8471 की 7 कैटेगरीज के तहत कंप्यूटर और अन्य वस्तुओं के आयात को प्रतिबंधित कर दिया गया है। हालांकि यह प्रतिबंध बैगेज नियमों के तहत आयात पर लागू नहीं होगा। सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन पर्सनल कंप्यूटर, अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर और सर्वर के आयात पर सुरक्षा कारणों से और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने की जरूरत को देखते हुए यह अंकुश लगा दिया। इससे केवल चीन ही नहीं बल्कि दक्षिण कोरिया जैसे देशों से इन वस्तुओं का आयात घटेगा। आयात अंकुश तत्काल प्रभाव से लागू है। किसी उत्पाद के आयात को अंकुश की श्रेणी में डालने का मतलब है कि उनको आयात के लिए लाइसेंस या सरकार की अनुमति अनिवार्य होगी। इस कदम को IIT हार्डवेयर के लिए केंद्र की हाल ही में ताजा उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन PLI योजना को सीधे बढ़ावा देने के रूप में देखा जा रहा है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि यह उपाय कंपनियों को भारत में स्थानीय स्तर पर निर्माण करने के लिए प्रेरित करना है, क्योंकि देश इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में अपनी घरेलू उत्पादन क्षमता को मजबूत करना चाहता है। इस योजना के लिए मई में 1700 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। इसे 2021 में पहली बार मंजूरी दी गई थी। तब से इस योजना का बजट 2 गुने से भी अधिक हो गया है। इस कदम का लक्ष्य लैपटॉप, सर्वर और पर्सनल कंप्यूटर निर्माताओं के अलावा अन्य निर्माताओं को बढ़ावा देना है, क्योंकि इन सेगमेंट में अधिकांश आयात चीन से होता है। भारत ने आयात के लिए जिन 7 श्रेणियों पर प्रतिबंध लगाया है उनमें से अधिकांश हिस्सा चीन से आता है। अप्रैल-मई के दौरान भारत ने इन 7 श्रेणियों के लिए चीन से $743.56 मिलियन का आयात किया था। आयात से अधिक हिस्सेदारी लैपटॉप और पाम टॉप सहित पर्सनल कंप्यूटर कैटेगरीज की हैं, जिससे के तहत इस साल अप्रैल-मई में चीन से आयात $558.36 मिलियन रहा, जबकि एक साल पहले की अवधि में यह $618.26 मिलियन था। भारत के पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप के आयात में चीन की हिस्सेदारी लगभग 70 से 80% है। इन सब कारणों से भारत ने चीन से आयात होने वाले कंप्यूटर, लैपटॉप और अन्य सभी इलेक्ट्रिक गैजेटों को पर रोक लगा दिया है। पूरी दुनिया के अंदर अगर देखा जाए तो कोविड के बाद एक तो इकोनॉमी के रिलेटेड नई चीजें डिफाइन हो रही। चाइना इज सफरिंग क्योंकि सप्लाई चेन, सारी दुनिया के पास एक चाइना ही ऐसी जगह थी जहां सारी सस्ती चीजें मैन्युफैक्चर हो रही थी और सप्लाई चेन इंटरप्ट हुआ था। उसके बाद अभी तक चाइना जो है अपने सप्लाई चेन को दोबारा रिस्टोर ही नहीं कर पाया। एक तो उनका सबसे बड़ा सेटबैक, फिर उनकी रियल एस्टेट मार्केट जो है वो डाउन हुई है। वहां पे लोगों के पास जाहिर जब पैसे नहीं थे, फैक्ट्रियां बंद थी, शिप्स भरे हुए हमारी पोर्टों पर खड़े थे, लोग ही नहीं मिल रहे थे उन चीजों को नीचे उतारने के लिए। तो ये सारी इकोनॉमी का जो इम्पैक्ट है उनकी रियल एस्टेट पे आया। कई मार्केट्स, बहुत बड़ी बड़ी मार्केट्स रियल एस्टेट की बिल्डिंगें बनी की खड़ी रह गई हैं, लेकिन उनको कस्टमर नहीं मिल रहे। एक तो ये चीज थी। उसके बाद इस चीज का एडवांटेज सबसे ज्यादा भारत को है। इस वक्त दुनिया वहां से बिजनेस को निकाल के अपने मैन्युफैक्चरिंग चीजें जो हैं वो दूसरे ममालिक में लेके जा रही हैं, जिसमें एक भारत है। और दूसरा एंगल जो अमेरिका के लिहाज से बताऊं तो मैं ये कहूंगा कि चाइना की मार्केट को सबसे ज्यादा जो सपोर्ट करने वाला था वो अमेरिका था। अमेरिका में सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स उनकी आती थी। अब यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के जो लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, पढ़ के यहाँ आ चुके हैं अमेरिका में। हमारी अमेरिकन कंपनियों के CEOs वो हैं।
और अल्टीमेटली अमेरिका की दौलत को, वेल्थ को वो कंट्रोल करते हैं, अपना असर रसूख रखते हैं, व्हाइट हाउस पे असर रसूख रखते हैं। तो उसी वजह से जो बिजनेस चाइना से निकल रहा है वो सारा भारत जा रहा है। तो जिस तरह आपने देखा होगा, पहले एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग वहां गई है, फिर इलॉन मस्क जो है वो इंटरेस्टेड है, फिर बाहर से मोदी साहब अपने ट्रिप पर आए हैं, जेट इंजन बनाने की वो टेक्नोलॉजी लेके जा रहे हैं, राफेल तैयारे बन रहे हैं वहां पे। तो जो एक मूवमेंट मेक इन इंडिया है उसको वो प्रमोट कर रहे हैं, अपनी करेंसी को प्रमोट कर रहे हैं, यूपीआई को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें, और उसके बाद एक भारत जो है उसकी मिडिल क्लास, उसमें ज्यादातर नौजवान हैं और वो नौजवान पढ़े लिखे हैं, और वो जहां जा रहे हैं वो एक हेल्दी और ताकतवर डायस्पोरा की शक्ल में जा रहे हैं। उससे ना सिर्फ भारत की इकोनॉमी को फायदा हो रहा है, बल्कि उसकी इंटरनेशनल जो प्रेजेंस है उसमें उनकी उसको फायदा हो रहा है। और इसमें जो आप मॉर्गन स्टैनली की आज बात कर रहे हैं, उसमें उन्होंने चाइना की जो डाउनग्रेड किया है, और भारत की उन्होंने इक्वल वेट से उसकी रेटिंग को ओवरवेट किया है। और उन्होंने मैक्रो इंडिकेटर्स थे उनके लिहाज से, उन्होंने बताया है कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो 6.5% जाएगी और चाइना की ग्रोथ जो है 3.9% पे जाएगी। और मैं समझता हूं कि ना सिर्फ इसके साथ इसी कोविड के हवाले से, और जिस तरह यूक्रेन जंग के बारे में, या वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो अपना सारे अपने रिसोर्सेज को बर्न कर रहे हैं, फिच जो कि ममालिक की और दूसरी इकोनॉमीज को एवेल्युएट करती है, उन्होंने अमेरिका की इकोनॉमी को डाउनग्रेड AAA से करके AA कर दिया है। यहाँ पे उनको शाख था जिसकी वजह से अमेरिकन बॉन्ड जो है उनकी वैल्यू नीचे जाएगी, उनकी मांग में कमी आएगी। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त इंडिया की इकोनॉमी, नो क्वेश्चन अबाउट इट, पहले तो वो बर्तानिया की इकोनॉमी को क्रॉस कर चुके हैं, पहले यही मोदी जी के सेकंड टर्म में। अब मोदी साहब ने कहा है कि वो थर्ड टर्म अगर जीतेंगे तो वो जापान को क्रॉस करके भारत की इकोनॉमी को तीसरे नंबर पर ले आएंगे। तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरीके से इस वक्त अगर देखा जाए तो वो कनेक्टिविटी का एक प्रोग्राम जो उनका था कि वो अपनी पावर को बाहर बेचेंगे, तारे बिछाएंगे, पाइपलाइनें बिछाएंगे, फिर उसके बाद उन्होंने तेल की पाइपलाइन बिछाने का मंसूबा उनका सामने नजर आ रहा है। आपने देखा होगा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में दे ऑलमोस्ट हैव अ मोनोपोली ओवर इट। फिर फार्मास्यूटिकल उनकी इंडस्ट्री है। तो इसी तरीके से जहां ट्रेड करते हैं यूएई के साथ, उनका 100 बिलियन का टारगेट था, 85 बिलियन वो अचीव कर चुके हैं। तो देखा जाए तो इस वक्त जो कोविड की वजह से सारी दुनिया की इकोनॉमी स्लगिश है, उस सब का फायदा जो है भारत उठा रहा है। चाइना के जो जितने चैलेंजेस हैं, चाइना की जितनी मैन्युफैक्चरिंग है, इट इज मूविंग टुवर्ड्स इंडिया, which will make India stronger in the future. इंडिया की तरफ से जो है खास तौर पर लैपटॉप्स और टैबलेट्स जो हैं उसके ऊपर मैंडेट कर दिया उन्होंने, लाइसेंस मैंडेट, और इस तरीके से रिस्ट्रिक्शंस हो गई हैं इंडिया में कुछ इंपोर्ट की, जो कि टैबलेट्स एंड लैपटॉप्स के हवाले से बात आ रही है। अच्छा, अब इसमें किसको नुकसान होगा और किसको फायदा होगा? अगर हम इसको इस तरीके से देखें तो जो इसका सबसे बड़ा नुकसान है या जिसके लिए ये किया गया है वो चाइना है। इसकी वजह यह है कि जो चाइना है वो उसकी बहुत बड़ी तादाद में टैबलेट्स और लैपटॉप्स इंडिया में ख़रीदे जाते थे या इंडिया इंपोर्ट करता था। अब आप जानते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो उस पॉपुलेशन के लिए ऑब्वियसली खपत भी उतनी ही चाहिए चीज़ों की। वो कि हम ये भी जानते हैं कि जो हमारा हमसाया मुल्क है वो मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया दोनों पर यकीन रखता है और दोनों की ही कोशिशें करता है, और ये बहुत तरक्की के साथ और बड़ी कामयाबी के साथ जो है वो ये कर रहा है। चाइना के लिए एक बहुत बड़ा धचका है ये कि इंडिया ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी और अब उसके जो लैपटॉप्स और जो टैबलेट्स हैं, मोबाइल्स हैं, वो उस तरीके से इंडिया में नहीं पहुंच पाएंगे और चाइना को बड़ा नुकसान होगा इसका। तो ये ठीक है कि आप अपने कंट्री के अंदर भी कुछ ऐसा चाहते हैं कि जो लोग हैं और जो इनोवेशंस हो रही हैं, जो आपके यहाँ के स्टार्टअप्स हैं और जो आपके नौजवान हैं या जो आपकी साइंस और टेक्नोलॉजी की जो फील्ड के लोग हैं, उनको ज़्यादा आप वो कर सकें कि जनाब
चलें, एंथुजियास्टिक बने और बनाएं, अपने अंदर बनाएं और लोगों तक पहुंचाएं। जो हम लैपटॉप्स की, टैबलेट्स की बात करें, लेकिन इसी के साथ साथ ये बात तो अपनी जगह पर है कि ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। हो सकता है कि ये जो डिसीजन किया गया है ये सिर्फ यही नहीं कि मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया वाली बात हो, बल्कि इसके साथ साथ ये भी बताने के लिए कि अगर हम अपनी मार्केट, ठीक है, बंद कर देंगे या हम कुछ इंपोर्ट करना बंद कर देंगे तो आपके लिए कितना मसला हो जाएगा। दूसरी जो खबर है वो ये है कि जो ब्रिक्स है उस सिलसिले में खबर ये आई, जो कि रॉयटर्स ने दी थी एक दिन पहले, कि इंडिया की तरफ से वहां पर कोई नहीं जाएगा ब्रिक्स समिट में, और उसके लिए जो बाकी कंट्रीज हैं वो जा रहे हैं, लेकिन इंडिया उसमें वर्चुअल तौर पर जो है उसमें शामिल होगा। अब उसके ऊपर, उस खबर के ऊपर कोई रिस्पांस नहीं आया था इंडिया का, ना तो उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से इसको डिक्लाइन किया गया था और ना ही ये कहा गया था कि नहीं हम जा रहे। ऐसी ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी हुकूमत की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से इसके ऊपर कुछ कहा ही नहीं गया था। हालांकि रॉयटर्स की एक बड़ी खबर आ रही थी कि जनाब इंडिया जो है वो नहीं जा रहा उसके अंदर। अच्छा, अब आप अगर ब्रिक्स को जो है देखते रहे हैं तो आप जानते होंगे कि ब्रिक्स के क्या मामलात हैं इस वक्त। खास तौर पर जब हम अफ्रीका की बात करते हैं, वहां पर भी दो बड़े राइवल्स आमने सामने हैं, या आप कह सकते हैं कि अपनी जगह जो है वो बना रहे हैं या बना चुके हैं, और वो है चाइना और इंडिया। तो ये एक तरीके से जो ब्रिक्स थी ना, ये कहा जा रहा था कि चाइना डोमिनेटेड समिट होगी। तो अगर इंडिया उसमें नहीं जाता तो चाइना जो है वो तो डोमिनेट कर जाता। तो यहां पर भी इंडिया ने अब उसको डंप कर दिया चाइना को, और हुआ कुछ यूं है कि अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जा रहे हैं ब्रिक्स को अटेंड करने के लिए। साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट का फोन आया, उनको कॉल आई और उनसे उनकी बातचीत हुई है, जिस पे उनको इनवाइट किया गया कि जो अफ्रीका है वो चाइना, जहां पर उसके कदम बहुत आगे तक हैं, फुटप्रिंट्स क्या बहुत ज़्यादा अंदर घुसा हुआ है, उसी तरीके से इंडिया बाद में पहुंचा है चाइना के, लेकिन उसने अपनी जगह बना ली। तो अफ्रीका में जो है वो चाइना को काउंटर करने वाला अगर कोई है तो वो इंडिया है। तो अब वहां पर ब्रिक्स में ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका जो है वो मेंबर्स हैं, आप जानते हैं ब्रिक्स ग्रुपिंग के। तो उसमें इंडिया ने फैसला किया है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब वहां पर पहुंचेंगे ब्रिक्स में, और जाएंगे, और वर्चुअली नहीं बल्कि वहां पर जाकर इसको अटेंड किया जाएगा। ये कहा जाता है कि जो इंडिया की जो इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट है, जिसमें लैपटॉप्स, टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, वो तकरीबन 20 अरब डॉलर की है। ठीक है जी। और तो ये आप इसे इमेजिन करें कि कितनी ज़्यादा इम्पोर्ट है। और अब ये आप कह सकते हैं कि एक तरफ भले एप्पल हो, भले डेल हो, भले कोई और हो, सब के सब इससे अफेक्ट होंगे। इंडिया क्या सोच रहा है कि ऐसा क्या इंडिया के अंदर आ रहा है जिससे इंडियन नेशनल सिक्योरिटी कम्प्रोमाइज़ हो सकती है। इंडिया कह रहा है कि मैं ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन का पावर हाउस बनूंगा। ये 300 अरब डॉलर की मार्केट है और हम यहाँ से मैन्युफैक्चर करके दुनिया को भेजेंगे। और बाकी ममालिक ने इसके ऊपर टैक्सेस लगाए हुए हैं। इंडिया भी सारी बात है टैक्सेस लगाता है। इसीलिए जो है वो मोदी साहब ये कहते हैं कि हम इंडिया जो है वो चिप मैन्युफैक्चरिंग का रिलायबल पार्टनर बनना चाहते हैं। इंडिया जो है उस हवाले से वो समझ रहा है कि उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इकॉनमी इज़ ऑल अबाउट नेशनल सिक्योरिटी। अब इकॉनमी जो है वो देखते हैं कि भाई हमें कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें करनी है, कहाँ कहाँ से हम किधर से कितने, किसके ऊपर कितने डिपेंडेंट हैं।